सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक है रशियन रिवॉल्यूशन। रूसी क्रांति क्यों हुई, क्या स्थितियां बनी थी उस समय, तो उसके लिए अलग अलग सब टॉपिक में आप समझेंगे। सबसे पहला है कि रशियन रिवॉल्यूशन होने का कारण क्या था। एक सबसे देखेंगे कि ये जो रशियन एम्पायर इन 1914 जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो उस समय रूस की साम्राज्यवादी स्थिति कैसी थी, मतलब रूस का साम्राज्य किस परिस्थितियों में चल रहा था। रूस का जो साम्राज्य था एक बड़े विस्तृत क्षेत्र पर व्याप्त था, जिसमें पूरा आज का जो रूस है, बहुत सारे देश अभी यूरोपियन कंट्री बन गए हैं, जिसमें 14 जो जनरल थे पहले शामिल थे, और भी आसपास के जो क्षेत्र थे ये सभी रशियन एम्पायर के अंतर्गत आते थे। रूसी साम्राज्य का विस्तार इतना ज़्यादा था कि उसमें विभिन्न तरह के जो जनगण थे, जिनको रूसी जारों ने, जो रूस के शासक थे उनको जार कहा जाता था, ज़बरदस्ती अपने साम्राज्य में मिलाया था। और विभिन्न तरह के धर्मावलंबी और सामाजिक स्थिति वाले लोग निवास करते थे। उनकी अपनी अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग पहचान थी। और ऐसे में एक जो रूसी जो साम्राज्य है, एक रूसी राष्ट्र के रूप में परिणित हो जाए, ये संभव नहीं था। हर जनगण अपनी स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहा था। जारों का जो आतताई शासन था उससे सभी लोग परेशान थे, और ख़ास तौर से जो मेजॉरिटी में जो वहाँ का जनगण था, वो ख़ास तौर से जो क्रिश्चियनिटी है, रशियन कैथोलिक, ये रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ये बहुमत में थे। लेकिन इसके अलावा अन्य समुदाय के लोग भी थे, जैसे कुछ बौद्ध भी थे, कुछ इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग भी थे, कैथोलिक भी थे। तो तरह तरह की जो स्थितियां थी, ये सभी के सभी रूसी जारों के शासन से संतुष्ट नहीं थे। उस समय जिस समय क्रांति हुई, या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जार निकोलस द्वितीय रूस का सम्राट था या जार था। उसने रूस के साम्राज्य को और विस्तृत करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में रूस को शामिल किया, और उसने जो है पूरा का पूरा युद्ध में अपनी सारी स्थिति को झोंक दिया। नतीजा हुआ कि बहुत सारे जो सैनिक जो भर्ती किए गए थे, एक्चुअल वो प्रशिक्षित नहीं थे, अनट्रेंड थे, और उनके पास बहुत अच्छे हथियार भी नहीं थे। जो पारंपरिक हथियार होते हैं उन्हीं को दे करके उनको युद्ध में भेज दिया जाता था, जिसका नतीजा हुआ करीब 60 लाख तक सैनिक मारे गए। तो कुल मिलाकर के जो रशियन एम्पायर की स्थिति है, वो विस्तृत होने के चलते, एक अनुशासित सैन्य व्यवस्था नहीं होने के चलते, विश्व युद्ध में जो दुश्मन देश थे, खास तौर से जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया वगैरह, तो उनसे इनको काफ़ी नुकसान हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक मंदी आई, और उद्योग धंधे वैसे भी अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में वहाँ पर नहीं थे या बहुत कम थे। बाहरी पूंजी निवेश लगाया गया था, लेकिन वह भी कामयाब नहीं हो पा रहा था, रोजगारी नहीं बढ़ रही थी। तो इस तरह की जो आप स्थिति देख रहे हो, ये रूसी साम्राज्य के अंतर्गत, तो ज़बरदस्ती जिन जनगणों को रखा गया था, उनके अंदर एक स्वतंत्र होने की भावना पहले से काफ़ी तीव्र होती जा रही थी। विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो रूसी साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। अब कमज़ोर होने के चलते वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी थी, वो एक एक चीज़ों में समझेंगे, सामाजिक, आर्थिक
और प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, जिसके चलते लोग काफ़ी नाराज़ थे। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें जो इकोनॉमी और जो सोसाइटी थी, उसकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति, उसमें करीब 85% जो जनता थी या लोग थे वो खेती पर निर्भर थे। और उसमें भी बहुत सारे किसान जो थे, अधिकांश छोटी छोटी जोतों के ही वो मालिक थे, बहुत छोटे खेत थे उनके पास, तो उत्पादन भी बहुत अच्छा या अधिक नहीं हो पाता था। 15% जो अमीर वर्ग था, जिनको सामंती लॉर्ड या आप फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आप पढ़ चुके थे स्टेट में पहला और दूसरा, तो रूस में भी लगभग वही स्थिति थी। तो 15% लोग अधिकांश ज़मीनों पर, जिसमें चर्च थे या राजशाही के लोग थे, ज़मीनों पर कब्जा था। तो उत्पादन का जो भी की स्थिति थी कृषि में, वो ख़ास तौर से रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले तमाम जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता थी। और राजवर्ग से लेकर के जो सामंत थे, जनता का लगभग आधा से आधा जो उत्पादन था वो टैक्स के रूप में वसूल लेते थे। नतीजा हुआ कि वहाँ पर किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। दूसरा, मजदूरों की जहाँ तक बात है, तो जैसा मैंने बताया कि उद्योग बहुत कम चल रहे थे। अधिकांश जो उत्पादन था वह कारीगरों के द्वारा निर्धारित जो भी वर्कशॉप थे या उनके अपने छोटे छोटे कारखाने थे, उनमें ज़्यादा हो रहा था। यानी अधिकांश मजदूर कारीगर जो कारखाने थे, बड़े उद्योग नहीं, जो कारीगर लोग थे, अपने छोटे छोटे वर्कशॉप या कारखाने खोले हुए थे जहाँ पर काम चलता था। काम की जो परिस्थितियाँ थी, चाहे उद्योग में चाहे कारीगरों के यहाँ, दोनों जगह बड़ा ही विषम स्थिति थी। विषम स्थिति से तात्पर्य है कि वहाँ पर मजदूरों के लिए कोई उचित जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं थी। कार्य परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थीं। कभी कभी तो जो कारखाने के जो कारीगर मालिक होते थे, वो 15 से 18 घंटे इनसे काम करवाते थे। मजदूरी भी बहुत कम इनको मिलती थी। इसके अलावा बीमार हो जाने पर इनको काम से हटा दिया जाता, कोई छुट्टी नहीं दी जाती, वेतन बहुत कम होता था। तो ऐसे में एक मजदूर की जो दैनिक जो आवश्यकता है पूरी नहीं हो पाएगी, जिसके चलते मजदूर भी काफ़ी असंतुष्ट हो रहे थे या थे। तो कुल मिलाकर के चाहे उद्योग हो या कारीगरों के कारखाने हों, दोनों जगह ऐसी स्थिति थी। यानी अधिकांश जनता की जो क्रय शक्ति है वो बिल्कुल ही कम थी या नहीं के बराबर थी। तो जो उत्पादन होगा वो बिकेगा नहीं। क्रय शक्ति जब कम हो जाएगी जनता की, उनको उचित वेतन नहीं मिलेगा, तो उन्हीं का उत्पादन किया हुआ सामान उसी देश में वही लोग नहीं ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे उत्पादन का जो हिस्सा था या तो बाहर भेजा जाता था, ख़ास तौर से जो कृषि का अनाज थे उसका निर्यात किया जाता था। और रूस की जो गरीबी और तबाही है वो बढ़ती जा रही थी।